हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर्स इशूड एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी। तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी तो उसका मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझा। बट आज मैं आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या होगा, है ना। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर्स इशूड एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी मे बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग टू वेज अंडर ना। दो तरीके से किया जाता है। पहला है प्लेजिंग डिवेंचर्स एज कलेक्टर सिक्योरिटी विदाउट रिकॉर्डिंग, है ना, बिना मतलब रिकॉर्ड करके। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम डिवेंचर्स जो हमने इशू किए हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो सिंस नो इमीडिएट लाइबिलिटी इज क्रिएटेड बाय द कंपनी बाय इशूइंग डिवेंचर्स एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, हेंस नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। द ओनली एंट्री पास्ड इन दिस केस इज फॉर लोन ऑब्टेन्ड, है ना। तो जो लोन हमने बैंक से लिया है सिर्फ उसकी एंट्री ही पास की जाएगी, ओके, है ना। कंपनी के द्वारा जो भी कंपनी ने इश्यू की है डिवेंचर एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी उसके रिगार्डिंग कोई भी लाइबिलिटी इमीडिएट क्रिएट नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो है वो बैंक लोन ऑब्टेन की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ओके, बाकी यहाँ लिखा गया है, देखिए। However, the information regarding the issue of debentures as a collector security for the loan acquired, है ना, has to disclose in the issuing company's balance sheet in notes to accounts below the long-term loan shown as long-term borrowings under the non-current liabilities। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्या बोला गया है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी हमने इशू किए हैं डिवेंचर एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, है ना, लोन के लिए इशू किए हैं, है ना, उसको हम मतलब दिखा सकते हैं, है ना। कैसे दिखाएंगे, कंपनी की इशूइंग बैलेंस शीट में, है ना। पर देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे लोन का अमाउंट इस केस में सिर्फ हम इस केस में लोन के अमाउंट को ही शो करेंगे। मतलब जो हमने एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी डिवेंचर इशू की होंगी उनको नहीं दिखाएंगे, लोन के अमाउंट को दिखाएंगे। वो भी कैसे दिखाएंगे मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो जो लोन लिया होगा उसको हम लॉन्ग टर्म लोन में दिखा देंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, है ना, नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर, है ना, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, ओके। अगर अगर जो लोन है वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शो होगा, ओके। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है रुपीज 1 लाख 10% डिवेंचर्स वर इशूड एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी फॉर टेकिंग अ लोन ऑफ 90,000 फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का हमने ये 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स हमने इशू किए हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, है ना। 10% का इस पे 10% डिवेंचर्स है ना, 10% का मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पीछे भी बताया कि जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी तो उनपे कोई इंटरेस्ट जो है कंपनी के द्वारा पे नहीं किया जाता। तो हमने लोन लिया था 90,000 का बैंक से, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 90,000 है ना। जर्नल एंट्री पास कर देंगे, लिख देंगे रिलेशन लोन टेकन लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक, ओके। ये लोन हमने ले लिया, ओके। उसके बाद अब इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से शो किया जाएगा, कैसे क्या करना है, आइए मैं वो चीज आपको सिखाता हूँ, है ना। ओके जी, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 1 लाख के डिवेंचर इशू किए गए हैं, है ना, और लोन है 90,000 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप ऐसी बैलेंस शीट बना देंगे, है ना। आप ऐसी बैलेंस शीट बना लेंगे, ओके। कोई भी आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, एबीसी, मैं एबीसी लिख देता हूँ, ओके। एबीसी लिमिटेड ये कंपनी है ना, एबीसी लिमिटेड कंपनी है मतलब। और 31 मार्च को मैं इसकी बैलेंस शीट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब डिवेंचर्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, है ना, तो बैलेंस शीट कैसी बनाई जाएगी, ठीक है। और उसके नीचे मैं ये बनाऊंगा नोट्स टू अकाउंट्स, ओके स्टूडेंट। तो देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में मैं यहाँ क्या लिखूंगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है मैंने इस तरीके से लिख दिया है। और उसके नीचे मैं लिखूंगा बैंक लोन। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि मैंने इसको क्यों मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही लिखा। तो आप देख सकते हैं कि जैसा क्वेश्चन में यहाँ पे बताया नहीं गया है कि जो लोन है वो लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया है या शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो लोन है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया गया है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम इसको शो करेंगे बैंक लोन के अंडर, ठीक है। यहाँ पे हम बैंक लोन लिखेंगे, ओके, बैंक लोन। और
यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, जितना हमारा ये अमाउंट है 90,000, ठीक है। ओके जी, और यहाँ पे एक नोट जैसा हम लिखेंगे, है ना, इसके अंदर ही, कि ये जो लोन है सिक्योर्ड बाय ₹1,00,000, 10% डिवेंचर्स issued as collateral security। ठीक है। सो आई होप आपको इतना जो है वो मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए, जब भी हमने बैंक से लोन लिया, हमारी लाइबिलिटी तो हमने बना दी, लाइबिलिटी को तो हमने क्रिएट कर लिया। ओके, लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर ली, है ना। इसके नीचे जो है हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे, क्लोज कर देंगे इसको, और कैश एट बैंक के नीचे भी लाइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, बट हमारे पास कैश भी आ रहा है, हमारा कैश, हमारा मतलब बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए कैश एट बैंक हमारी जो है एसेट भी जनरेट हो जाएगी। तभी हमने जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, तो पैसा आ रहा है और लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है आपको शो करना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं नोट नंबर 1 डालूंगा, मतलब 1 नंबर, है ना, और इसको मैं यहाँ पे ओके कितना लिखूंगा, नोट नंबर 2। ओके जी, सो आई होप आपको इतना जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद बैलेंस शीट आपको ऐसे बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ऊपर बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट लगाएंगे और उसके नीचे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, है ना। ओके जी, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये हमारी कौन सी साइड होती है, ये होती है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, है ना। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, है ना। तो ऐसे आप लिख दीजिए यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ओके, ठीक है, मैं नंबर 1 डाल के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन करंट, है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। 90,000। ओके, तो बैलेंस शीट में इस तरीके से शो किया जाएगा। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके नीचे बैंक लोन, और ये सिक्योर है ना, 1,00,000 के जो डिवेंचर्स हमने इशू किए हैं एज कलेक्टर सिक्योरिटी उससे। ठीक है, पर आप देख रहे होंगे कि 1,00,000 रुपए जो हमने यहाँ पे लिखा है वो कहीं भी हमने बैलेंस शीट में शो यहाँ पे नहीं किया, हमने सिर्फ 90,000 का लोन ही दिखाया, है ना। तो इसको हमने रिकॉर्ड बुक्स में नहीं किया है, ये पहला स्टेप है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके जी, अब जो दूसरी साइड हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम एसेट साइड। ठीक है, दूसरी साइड जो है अब हम बनाएंगे वो बनाएंगे एसेट साइड, और एसेट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट। ठीक है, यहाँ पे हम करंट एसेट ऐसे लिख देंगे। तो एसेट में सबसे पहली जो है करंट एसेट ये है, और यहाँ पे नोट नंबर 1 डालेंगे, नोट नंबर 2 डालेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए ये हमारी कैश एट बैंक है 90,000, तो ये हम एज अ करंट एसेट यहाँ पे शो करेंगे, है ना। पर किस तरीके से, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ लिखना चाहिए था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना, जैसे कि मैंने आपको हमेशा सिखाया है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है हम इसको शो करेंगे, है ना।
देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया नोट नंबर 2 डालकर, ठीक है, और ये 90,000 ही आएगा, क्लोज कर दिया हमने। सो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। इस तरीके से स्टूडेंट ये मतलब क्वेश्चन इतना ही होगा ये, ठीक है ना। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो स्टूडेंट एक बात मैं आपको और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, है ना, जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। वैसे मैं और भी बोल सकता हूँ, पर मैं आपको देखिए लिख देता हूँ। देखिए तो यहाँ क्या बोला गया है कि इन केस, देखिए इन केस, है ना, डिवेंचर्स issued as collector security for short term loan, so they are disclosed below the loan shown as short term notes to accounts। तो देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। इन केस डिवेंचर्स इशूड एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट टर्म लोन, है ना, हमने डिवेंचर इशू किए हैं, है ना, शॉर्ट टर्म लोन के लिए, है ना, इशू किए हैं डिवेंचर शॉर्ट टर्म लोन के लिए। तो दे आर डिस्क्लोज बिलो द लोन, है ना, शोन एज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है। तो मतलब उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाएंगे, जहां हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखा है उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाएंगे, है ना। और उसको करंट लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा, मतलब जो ये मैंने लिखा है नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ मैं करंट लाइबिलिटी तब लिखूंगा। ओके, है ना, तो वो आप मतलब इस तरीके से शो होगा, ठीक है। सो आई होप आपको इतना जो है वो ये फर्स्ट केस है इसका समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये मतलब इसका पहला केस चलेगा जब डिवेंचर को हम जो है वो इशू करेंगे एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी विदाउट रिकॉर्डिंग, है ना, बिना रिकॉर्ड किए। ओके जी, तो ये हमारा आज का पहला केस था, इसको आप ध्यान से बार बार वीडियो देख लीजिए, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।